मैं जा रहा हूँ चुलकाना धाम। खाटू श्याम जी ने जो अपना सर का दान दिया था वहाँ। और नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज भाई संडे है और मैं निकला हूँ एक छोटी सी राइड के लिए, जो कि रहेगी मेरी दिल्ली से लेके भाई चुलकाना धाम जो है खाटू श्याम जी ने अपना सर का दान दिया था, वहाँ जा रहा हूँ मैं। और ये देख लो, ये है अलीपुर चंडीगढ़ वाला हाईवे। और मेरे साथ जा रही हैं मेरी मम्मी बोली खाटू श्याम अगर जा रहा है भाई, मंदिर जा रहा है तो मुझे भी लेके चल। तो मेरी मम्मी जा रही है, ये देख लो मेरी मम्मी जा रही है मेरे साथ में, बोली मंदिर जा रहा है तो मम्मी भी लेके चल। तो भाई निकल रहे हैं यहाँ से दोनों माँ बेटे, और मिलता हूँ आप सीधा आपको बाइक पे बैठ के बात करते हैं। भाई एक और मेरी नई वीडियो में, संडे का दिन है भाई और मैं निकला हूँ एक छोटी सी राइड पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी मम्मी है आज साथ में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ चुलकाना धाम। खाटू श्याम जी ने जो अपना सर का दान दिया था वहाँ। और मेरे घर से दिखा रहा था भाई 75, और अभी दिखा रहा है 56 किलोमीटर डिस्टेंस अपना। तो इसको कवर करते हैं और चल के आपको दिखाऊंगा चुलकाना धाम, खाटू श्याम जी के दर्शन कराऊंगा भाई। तो वीडियो में ना लास्ट तक बने रहें। और ये है अपना अलीपुर करनाल वाला हाईवे, और मम्मी बैठी हैं पीछे तो आराम से ही चलेंगे भाई। और बताओ गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया ही हूँ। और सुबह निकला था भाई, मैं 6 बजे निकलने की सोच रहा था, लेकिन लेट हो गया गाइस। और बज गए भाई 6:30 7 बज गए। तो इस वजह से अपना डिले हो गया। बट कोई बात नहीं है, धूप निकल आई है गाइस बढ़िया से। लेकिन बाइक पे अभी ना उतनी गर्मी लग नहीं रही है, मौसम ठीक ठाक है। और सुबह सुबह ना गाइस राइड पे निकलने का ना मज़ा ही कुछ और है। और बहुत जल्द ना मैं लंबी राइड पे भी निकलूँगा। तो भाई चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं, क्योंकि चैनल अभी नया है। आप लोगों की सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई राइड जो है रुकने नहीं दूंगा भाई, रुकने नहीं दूंगा बिल्कुल भी गाइस। तो मेरा ना घर से निकल के भाई पूरा 25 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है अपना इस छोटी सी राइड का। और इस रूट पे ना गाइस मैं बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ। मैं लास्ट गया था मैं इस पे हरिद्वार गया था भाई, आगे से जो कट है अपना हरिद्वार। और 2 किलोमीटर दिखा रहा है भाई यहाँ से सिंधु बॉर्डर बस। और बताओ आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है भाई, जो भी है कमेंट करके बताना भाई। अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो में चेंज भी हो जाएगा भाई आप लोगों के लिए। आपका अपना चैनल है भाई, और सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये जो जॉइंट देख रहे हो ना आप भाई, ये बड़े ख़तरनाक हैं। इस पे ना ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे इस पैच पे कंगी हो रखी है गाइस रोड पे। इस वजह से मैंने ना ऑटोमेटिक भाई अपनी स्पीड स्लो कर दी है, क्योंकि कंगी हो रखी है भाई। ऐसा लग रहा है कि बाइक ना इस पे थोड़ा स्किड होने का भी चांस हो जाता है, क्योंकि कंगी हो रखी है पूरी। अरे ये देख रहे हो गाइस, मतलब बंदे को मुड़ना है, लेकिन भाई पहले से नहीं देता इंडिकेटर कोई। बिल्कुल जहाँ मुड़ना होगा ना बिल्कुल वहीं जाके बंदा इंडिकेटर दे रहा है गाइस, ये समझ लो। और आई थिंक 1 किलोमीटर और दिखा रहा है सिंधु बॉर्डर। और अपना डिस्टेंस दिखा रहा है टोटल 45 किलोमीटर। तो फटाफट से गाइस इस डिस्टेंस को ना
कवर करते हैं। ये देखो कंगी कंगी वाला ना रोड फिर से आ गया गाइस। ये देखो, अब मैं उधर ले लेता हूँ, उधर साइड में ठीक है। आप हाँ, उधर ठीक नहीं है भाई, पूरा ही ठीक हो गया गाइस अब तो। ये चेक करो, ये देखो। और ये क्या भाई, धुआं धुआं कर रहा है। ये देख रहे हो गाइस, ये ट्रक वाला जो है ना भाई, पूरा पॉल्यूशन फेंकता हुआ जा रहा है। ब्लैक ब्लैक धुआं फेंक रहा है भाई पूरा। और ये जो जॉइंट की बात कर रहा था ना, ये बड़े ख़तरनाक हैं गाइस। इस पे ना एकदम भाई, ये देखो, हाँ, स्पीड भी स्लो है मेरी, फिर भी बाइक उछल जाती है भाई इस पे। और इसी के साथ होती है गाइस अपनी हरियाणा में एंट्री। सामने लिखा है भाई, हरियाणा में आपका स्वागत है। और ये पहुंच गया हूँ मैं गाइस सिंधु बॉर्डर। तो फटाफट से इसको क्रॉस करते हैं और आपको मिलते हैं आगे। संडे का दिन है भाई, संडे राइड पे पूरा ग्रुप लग रहा है भाई। ये तो मेरे को ऑलमोस्ट ना कम से कम भाई 10 मूर्थल रह गया है 16 किलोमीटर, और मेरा डिस्टेंस बचा है 40 किलोमीटर। और राइड काफ़ी बढ़िया चल रही है गाइस, स्मूथ चल रही है। और मैं काफ़ी नॉर्मल चल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मम्मी बैठी हुई है पीछे, आप लोग समझ सकते हैं। मैं तो आप लोगों को भी यही कहूँगा, अगर आप भी बिठा के चल रहे हो भाई मम्मी वगैरह को, तो थोड़ा आराम से ही चलो। ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये जो हाईवे है, ये आप पलवल वगैरह अगर आपको इस साइड से जाना है तो इससे आप जा सकते हो। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मैं दिखाना भूल गया आप लोगों को, ऐसे बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे ना संडे का दिन है ना गाइस, राइडर बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं इस रूट पे। ऐसे मैं ऐसे जाता हूँ ना, तो इतने राइडर मुझे देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन इस रूट पे बहुत ज़्यादा राइडर देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस। और आगे ना एक स्प्लेंडर वाले भैया जा रहे हैं भाई, पीछे लेडीज़ बैठी हुई हैं बिना हेलमेट के। और देखो क्या भगा रहे हैं भैया, देख लो, सही भगा रहे हैं, मतलब विदाउट हेलमेट भाई। और हाईवे NH44 है, जबकि ये मैं तो यही कहूँगा भाई, ये ऐसे रिक्शा मत लो गाइस, हाईवे पे तो बिल्कुल नहीं भाई। हाईवे पे ना, यहाँ पे देखो ये नालियाँ सी बनी हुई हैं गाइस, और इस वजह से ना भाई मैं इस लेन में था अभी, इसमें से सीधा एक ही में इसमें आ गया, क्योंकि इसमें ना एक ही बार ऐसे लगा जैसे मैं नाली के अंदर चला रहा हूँ, बीच में गड्ढा टाइप के जैसा है। तो इस तरीके से भाई ध्यान रखें हाईवे पे, मतलब ऐसे था ऊंचा नीचा, बीच में नाली, इधर ऊंचा, फिर बीच में नाली, इस टाइप का था भाई। और मूर्थल पहुंचने वाला हूँ गाइस मैं, और अभी आपको देखना ढाबे ढाबे देखने के लिए मिल जाएंगे। और मेरा डिस्टेंस पे अब ज़्यादा नहीं है, 26 किलोमीटर दिखा रहा है। और घर से मेरे घर से जो था टोटल डिस्टेंस गाइस, वो था 75 किलोमीटर था, और अभी 25 ही रह गया है। मतलब अभी पीछे 26 था, अब 25 हो गया गाइस, 25 किलोमीटर रह गया है बस। और तो चलते हैं। ये देखिए मूर्थल के लिए आ गया लेफ़्ट में। तो भाई जिसको भी पराठे वगैरह की तलब लग रही है, आ जाओ भाई मूर्थल। और चाय पराठे वगैरह खा लो। ये है मूर्थल का कट, आई थिंक सिटी का होगा ये। और अपन को जाना है सीधा।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस ये देख लो, मूर्थल में भाई ढाबे ही ढाबे हैं भाई, एक से एक ढाबे। ये देखो सुखदेव भाई, ढाबे तो काफ़ी सही सही हैं। एंड मैं इधर मूर्थल की साइड में ना मैं पहली बार आया हूँ। मैं इस रोड पे ना, मतलब जो पीछे है हरिद्वार के लिए जो जाने के लिए कट है ना, आई थिंक सोनीपत के पास है वो, वहीं तक भाई मैं आया हूँ इस रोड पे। और उसके आगे का जो है ये अभी नया है मेरे लिए। तो मैं तो अभी देख रहा हूँ गाइस ढाबे ढाबे भाई, बहुत सारे ढाबे हैं इधर मूर्थल में। ये देखो हवेली, ढाबे तो मानने पड़ेंगे गाइस, बढ़िया बढ़िया है एकदम। ये देखो भैया ने क्या कट मारा है सही, लेकिन ये ठीक है एकदम कट मार के ना इधर वाली लेन में नहीं आए, नहीं तो कोई कोई ये देख चेक करो गाइस, राइडर जा रहे हैं भाई विद पिलियन और भाई फुल राइडिंग गियर वगैरह सारा कुछ वेयर कर रखा है। अपने पास तो कुछ भी नहीं है गाइस। कोई बात नहीं, अपने पास भी आ जाएगा गाइस एक दिन। और ये देखो भाई टोल भी आ गया। और 20 किलोमीटर और चलना है भाई बस। मतलब ये टोल चालू नहीं है, आई थिंक ये वाला है चालू, पीछे वाला ऐसे ही है। कहाँ है? क्या चल रहा है यहाँ पे? मम्मी थोड़ी देर रुकें, पानी वानी पी लें। गाइस रुकते हैं 2 मिनट, पानी वगैरह पीते हैं फिर निकलते हैं। भाई गर्मी बहुत हो रही है ना, प्यास लग जा रही है, गला सूख गया पूरा मेरा। 7 मिनट का स्ट्रेच लिया भाई, बैठे बैठे ना थोड़ा अकड़ सा गया था, क्योंकि मैंने चला दी भाई 55 किलोमीटर बाइक चला दी है घर से निकल के। एंड काफ़ी टाइम से ना लंबी राइड पे गया नहीं हूँ, तो इस वजह से वैसे मैं अगर लंबा जाता हूँ तो इतना दिक्कत नहीं होती मुझे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ, तो 50-55 किलोमीटर चलाने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी चला दी है। और अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 17 किलोमीटर और बचा है। पानीपत अमृतसर सीधा ही जाना है भाई, सीधा है बिल्कुल। और हाईवे बहुत शानदार है गाइस, ये NH44। इस पे मैं ना उस साइड में तो जा रखा हूँ। ये देखो भाई एक और राइडर भाई, कौन सी बाइक है? ट्रैम्प है गाइस, ट्रैम्प। और ट्रैम्प ना ये जो USD फोक्स है ना आगे, भाई क्या सही लगती है। और मैं जब अरावली हिल्स गया था ना, तो मैंने देखा था भाई ट्रैम्प से ना एक बंदा ऑफ रोडिंग भी कर रहा था गाइस इस ट्रैम्प से ही, और काफ़ी सही ऑफ रोडिंग कर रहा था।
6 किलोमीटर टोटल, और 1 किलोमीटर दिखा रहा है भाई मुझे ये हाईवे अच्छा वाला सा। इतना प्यारा हाईवे, इतना बढ़िया भाई, छोड़ना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं है, वापस भी तो इसी से जाना है गाइस, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 किलोमीटर रह गया है टोटल डिस्टेंस। फटाफट से इसको कवर करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं, खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराते हैं, आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं भाई। और वहाँ पे जो ये है भाई, एग्जिट भूल गया मैं, एग्जिट भूल गया। सही टाइम पे ध्यान आ गया, नहीं तो मैं ऊपर चढ़ जाता गाइस, और पता नहीं कितना लंबा होता भाई ये फ्लाईओवर। सही टाइम से देख लिया, एकदम नज़र पड़ गई मेरी। मैं आप लोगों से बात कर रहा था और मेरा एग्जिट से ध्यान ही हट गया। 1 किलोमीटर पता ही नहीं चला कब हो गया। मैं आपको बता रहा था ना 1 किलोमीटर अभी रह गया है। 1 किलोमीटर गाइस पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा है मैं थर्ड वाली लेन में था, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से। 200 मीटर है आगे, आगे है मेरा कट 150 मीटर और दिखा रहा है। तो NH44 था पीछे। इसके बाद में ना ये सिंगल रोड पे आपको करीबन 5 किलोमीटर मान के चल लो आप। 4.8 दिखा रहा था, तो 5 किलोमीटर मान के चल लो इस रोड पे चलना पड़ेगा। और मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ और अब मेरा 3-3.5 किलोमीटर करीबन दिखा रहा है। और ये देखो थोड़ा सा ऑफ रोड भी आ गया है। ये लिखा हुआ है ग्राम पंचायत चुलकाना धाम में आपका स्वागत है। और ये चेक करो, प्राचीन सिद्ध मंदिर श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम। भाई रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं। जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ वहाँ बोर्ड लगा हुआ है गाइस, तो रास्ते की तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आ जाओ। और ये देखो फुल गांव वाला फील आ रहा है भाई। और आएगा भी भाई, हरियाणा है ये। ये देखो भाई दोनों साइड में खेती खेत हैं भाई, हरियाली बढ़िया हो रखी है एकदम। और यहाँ पे ना ये जो पार्क देख रहे हो ना, इसमें तो बिल्कुल मज़ा ही आ जा रहा है भाई एकदम। क्या बोलूँ मैं, धूप कहाँ है पता ही नहीं चल रही। पानी देख लो कितना भरा हुआ है, और डर लग रहा है भाई कहीं गड्ढा वड्ढा नहीं होगा कहीं। ठीक है, अभी तो बहुत दूर है, इतनी दूर पार्किंग में लगाऊंगा क्या। बाइक पार्किंग तो भाई इधर ही दिखा रहे हैं पार्क करने के लिए, लेकिन मंदिर दिखा रहे हैं अभी 1.5 किलोमीटर। पहले आगे चलते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी दूर दिखा रहा है। जहाँ तक भाई बाइक जा सकती है वहाँ तक बाइक लेके जाएंगे, और जहाँ नहीं जाएगी भाई वहाँ पार्क कर देंगे। इतना पहले से क्या करना लगा के। कोई ना लगा देंगे। अभी तो दूर है यार, देख लो भाई पार्किंग के लिए फुल बुला रहे हैं भाई बंदे पार्किंग। ये कुछ इधर पैदल का रास्ता है लिखा हुआ है, और यहाँ पे लगा दिए भाई बाइक। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ भाई चुलकाना धाम, और ये देख लो भाई ये कुछ पार्किंग है, और यहाँ मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है। ये देख लो जो सामने वाला रास्ता देख रहे हो, इसी से चलना है अपन को, तो चलते हैं अब।
और आप लोगों को देख लो भाई। यहाँ पे ना आपका अगर सामान वगैरह है तो यहाँ पे अंकल हैं, उनके पास भाई सामान वगैरह आपका रख जाएगा भाई बढ़िया तरीके से। और प्रसाद वगैरह ले लो, कोई चार्ज वगैरह नहीं ले रहे हैं ये, खाली प्रसाद ले लो और सामान वगैरह आप अपना रख सकते हो। ये जो रास्ता है ना ये है पैदल जाने के लिए, इस पे ना बाइक वगैरह कुछ नहीं जा रही, गाड़ी वगैरह भी कुछ नहीं जा रही है। ये देख लो। पहुंच गया हूँ मैं मंदिर के एंट्रेंस गेट पे और आप लोगों को दिखाता हूँ। भीड़ हो रही है भाई, संडे का दिन है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और टीका लगाने वाले भाई बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखो, तो लाइन में लग गए हैं भाई और भीड़ हो रही है भाई, संडे का दिन है ना, भीड़ हो रही है, ठीक ठाक भीड़ हो रही है भाई। ये देखो, भीड़ भाड़ भाई ठीक हो रही है, संडे का दिन है इस वजह से। और आप अगर संडे को नहीं आओगे तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी भाई देखने के लिए। भाई धूप हो रही है बहुत ज़्यादा और मेरे अंदर संडे का दिन है ना भाई, भीड़ भाड़ भी बहुत हो रही है अंदर। और दर्शन वगैरह हो गए मेरे और बाहर आ गया हूँ। मम्मी मेरी कर रही हैं अभी पूजा भाई, पूजा पाठ मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा करती हैं। ये देख लो पीछे, ये है भाई श्याम कुंड, इसमें पानी वगैरह भी नहीं है भाई, सूखा पड़ा है अभी श्याम कुंड पूरा। ये देखो भाई भीड़ भाड़ देखो कितनी सारी हो रही है, संडे का दिन है। ये देखो भाई, ये है श्याम कुंड, सूखा पड़ा है। तो भाई ये है वो पीपल का पेड़ जिसमें भाई श्री श्याम जी ने निशाना लगाया था सारे पत्तों में, जिसके छेद हो गए थे। और वो पीपल का भाई, इसमें अभी तो कुछ नहीं है लेकिन बताते हैं भाई यही पेड़ है। देख लो आप लोग एक बार, ये देखो वगैरह हो गए हैं। और अंदर जो है वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह भाई कुछ भी बनाना मना है, और लिखा भी हुआ है अगर वीडियो वगैरह बनाते हुए पकड़े गए तो भाई जब्त हो जाएगा आपका फ़ोन वगैरह। और मैं बना रहा हूँ भाई कैमरे से, तो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और भाई अंदर की फ़ोटेज आपको नहीं मिलेगी, अंदर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई है। दर्शन हो गए बहुत बढ़िया और श्याम कुंड भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब मैं भाई यहाँ से निकल रहा हूँ और मैक्सिमम भाई 1.5-2 घंटा लग गया है। यहाँ पे भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, संडे का दिन है ना, संडे के दिन भाई यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। जहाँ से मैंने प्रसाद लिया था वो अंकल भी बता रहे थे। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से